विवेक शहर, कहानी विवेक शौक की। विवेक शौक एक ऐसा नाम जो लाखों के लिए एक उम्मीद है। उसे देखते ही जी करता है कि अपनी सारी तकलीफें, सारी उलझनें खोलकर इसके सामने रख दूं, इसी उम्मीद के साथ कि इसके पास इन सभी का जवाब जरूर होगा। ज्यादा नहीं, 5 मिनट, बस 5 मिनट लगते हैं और यह शख्स दुख और निराशा से घिरी मेरी जिंदगी को उम्मीद का एक नया सूरज दे जाता है। किसी एक के लिए जादूगर तो किसी दूसरे के लिए एक मार्गदर्शक। जिसको भी इस शख्स ने लम्हे भर के लिए भी छुआ, वो इसका कायल हो गया। इसकी बात ही कुछ अलग है। जहां एक तरफ ये मेरी जिंदगी के संगीन से संगीन मसले भी बस यूं ही हल कर जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक सवाल छोड़ जाता है, क्या ये महज कोई आम शख्स है? शायद इसीलिए इस शख्सियत को एक शख्स तक ही महदूद रखना मुमकिन नहीं हो पाया। और ये तो अपने आप में एक मुकम्मल शहर है, जिसमें ऊर्जा से भरे सूरज हैं, हौसले बांधती उम्मीद भरी चांदनी की किरणें हैं, कहीं लहरों सी दृढ़ता, रेगिस्तान की रेत सा सब्र, तो कहीं एक ठंडी हवा के झोंके सी राहत है। तो चलिए इस शहर में कुछ दूर तक चलते हैं, कुछ मंजर फिर से देखते हैं। और इस सफर में मैं हूं आपका हमसफर। मेरा नाम क्या फर्क पड़ता है। विवेक शहर में मुझसे लाखों हैं, तो शुरू करते हैं सफर विवेक शहर का। विवेक शहर, कहानी विवेक शौक की। आज दिल में सुबह से ही कुछ बेचैनी सी है। सुबह से ही किसी न किसी से कोई झड़प छिड़ती ही जा रही है। घर पर खाने को लेकर झगड़ा, ऑफिस में सेल्स फिगर पर झगड़ा, तो दोस्तों के साथ लेट होने पर झगड़ा। फिर रह रहकर जहन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों होती हैं ये लड़ाइयां? एक ही दुनिया में रहते हुए भी इतने फासले। क्या हम सभी की दुनिया वाकई में एक है? इतना सोच ही रहा था कि अचानक विवेक शहर के कोने से ये आवाज आई कि यहां बैठे हर इंसान की अपनी अपनी एक मनोस्थिति है, अपना अपना एक सोचने का अंदाज है। ये बात सही है कि जो आधार है वो हम सब का एक ही है। इसमें कोई शक नहीं होता कि किसी बहुत बड़े विद्वान ने ऐसा कहा कि हम सब एक ही दुनिया में नहीं रह रहे, बल्कि हम सब अपनी अपनी दुनिया में रह रहे हैं। इस बात को जरा गौर से सोचें तो हम महसूस करेंगे कि मेरी दुनिया वहीं तक महदूद है जिसका मेरे से ताल्लुक है। किसी और की दुनिया कहीं ना कहीं मेरी दुनिया से टकरा तो सकती है, उसका कुछ हिस्सा और मेरी दुनिया का कुछ हिस्सा एक हो सकता है, लेकिन उसकी दुनिया और मेरी दुनिया एक हो ऐसा नहीं। अपनी दुनिया जो कि मेरी दुनिया है वो सिर्फ मेरे गिर्द घूम रही है, और जो दूसरे की दुनिया है वो उसी के गिर्द घूम रही है। कुछ इस तरह का ढांचा है हम सब की अलग अलग दुनियाओं का। ये एक ऐसा भ्रम है जिसे उस वक्त सतगुरु स्वयं आके निकालते हैं जब इंसान एक जिज्ञासु बन के इनसे मांग करता है कि हे सतगुरु दीनदयाल, मेरे दिल से इस भ्रम को निकालो, मुझे इस सच्चाई का ज्ञान दो। और इसका उदाहरण दास को जो इस समय दिमाग में आ रहा है वो सिर्फ इतना है कि छोटे छोटे जब हुआ करते थे, शाम को खेलने निकलते थे, कुछ सांझ ढल जाती थी, रात पड़ जाती थी और चांद निकल आता था। 4, 5, 6, 7 दोस्त इकट्ठा खेल रहे हैं और उनमें से एक लड़का भागता है और भागते भागते वो चांद की तरफ देख रहा है और उसे एहसास होता है कि चांद मेरे साथ भाग रहा है।
अचानक दूसरा लड़का दूसरी दिशा में भागता है और उसे लगता है कि चांद शायद मेरे साथ भाग रहा है। वो जितनी अलग अलग दिशाओं में मर्जी भागते रहें और जितने भी वो लड़के हों, सभी को ऐसा एहसास होगा कि शायद चांद सिर्फ मेरे साथ भाग रहा है, जबकि चांद के भागने की जो दिशा है वो बिल्कुल अलग है, वो एक ही है। कुछ ऐसे भ्रम हम सब ने अपने अपने दिलों में पाल रखे हैं। जब अपनी तरफ इस रोशनी में देखा तो सिर्फ इतना पाया कि मैं तो अपने आप को मुकम्मल समझ के यहां आया हूं, मैं तो अपने आप को भरपूर समझ के यहां बैठा हूं, और शायद ये वजह है कि मुझे सभी की त्रुटियां नजर आती हैं, सभी की गलतियां नजर आती हैं। ये इंसान का मन है जो इंसान को ऐसा धोखा देता है, और इंसान इस बात से अनभिज्ञ दरअसल मैं हूं क्या, कि दरअसल मेरी औकात क्या है। विवेक शहर, कहानी विवेक शॉक की। बात उस शाम की है जब विवेक शहर में बहुत बारिश हो रही थी। मैं बस स्टैंड पर खड़ा था और उसी की आड़ में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी खड़े थे। उनके एक हाथ में चाय और दूसरे में गर्मा गर्म समोसे। समोसे की महक से खिंचकर जब मैं उनके थोड़ा और करीब गया तो उनमें से एक स्टूडेंट कह रहा था, आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड ऑल दिस माइथोलॉजी मैन। धर्म कर्म जो इतने 1000 साल पहले बीत गया वो किसने देखा है? आज की बात करो, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करो। तो विवेक शहर भला कहां खामोश रहने वाला था। तो विवेक शहर के जहन से एक ऐसा जवाब सुनने को मिला। आज मॉडर्न जमाना है, लोग धार्मिक बातें पसंद नहीं करते। हमारी यंगर जनरेशन का जमाना है जो कहते हैं हमें तो आज की बात बताइए, हमें नहीं मालूम इतिहास में या माइथोलॉजी में क्या हुआ, हमें नहीं मालूम कि कैसे द्रौपदी की लाज रखी, हमें नहीं मालूम कि भीलनी के जूठे बेर कैसे खाए। आज जमाना है आज के दौर का, आज के दौर की ही बात समझ में आती है, इसलिए वही बात करता हूं। और उसमें हर्ज भी नहीं, जब प्रभु पिता परमात्मा हर जगह है तो हर जगह से लिया जा सकता है, हर जगह देखा जा सकता है। आज मैकडॉनल्ड्स का जमाना है, आज सबवे का जमाना है। एक सबवे में सैंडविच बनवाने के लिए खड़ा हुआ। आजकल हाइजीन का इतना ख्याल रखा जाता है कि वो पॉलिथीन के दस्ताने, ग्लव्स पहन के आपके लिए सैंडविच बनाते हैं, ताकि हाथ की मैल या कोई किसी किस्म का कोई जर्म, कोई बैक्टीरिया जो है वो आपके सैंडविच में न चला जाए, शुद्ध रहे। वो पॉलिथीन का ग्लव पहन के जो सैंडविच बनाया जाता है, अपनी तरफ से उसको बहुत साफ माना जाता है। दास भी खड़ा हुआ है, पंक्ति में, लाइन में खड़ा है, सबसे उनका ऑर्डर लेके उनका सैंडविच बनाया जा रहा है। उनमें से एक जो सेल्समैन था, एक जो बेच रहा था, बना रहा था, उसने किसी का सैंडविच बनाया और उसका वो दस्ताना अभी पहना हुआ था। दास की नजर गई तो एक नया नजारा देखा। वो पॉलिथीन का ग्लव उसने पहना हुआ है सैंडविच बनाने के बाद, उस दस्ताने को पहने पहने वो अपने कान में उंगली डाल के खड़ा। अब क्या करें? पहनाने वाला तो हमें सिर्फ पॉलिथीन का दस्ताना पहना सकता है, उसके बाद भी अगर उंगली हमने कान में ही डालनी है तो कौन मैल से बचाएगा? ये तो हमें ज्ञान ही दे सकते हैं, ये तो हमें सच्चाई से ही जोड़ सकते हैं कि भाई इस दुनिया के झूठ को छोड़ के, उसे त्याग के सच्चाई से जुड़ जाओ। अब ज्ञान लेने के बाद भी अगर मैंने नाक में, कान में उंगली ही डालनी है तो फिर वो दस्ताना भी क्या कर लेगा? आदत नहीं जाती। वो जिस वैर, विरोध, नफरत, निंदा से छुड़ा के हमें यहां लाए गए, यहां आने के बाद मैंने यहां भी अगर वही काम करना है कि उसने क्या पहना, उसने क्या खाया, वो कैसा दिखता है, वो कैसे झुकता है, वो कैसे आता है, किसके साथ आता है, तो यूं समझ लीजिए कि दस्ताना पहन के मैंने फिर मैल में अपनी उंगली डाल दी। विवेक शहर, कहानी विवेक शॉक की। आज न जाने चौथी क्लास में पढ़ा वो हिंदी का पाठ बहुत याद आ रहा था, जिसमें लिखा था कि भगवान बहुत ही दयालु होते हैं।
पर फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि कुछ काम मेरे मुताबिक हो जाते हैं और कुछ मेरे खिलाफ? क्या है ये प्रभु कृपा? सवाल उठा तो विवेक शहर से जवाब उठना तो लाजमी था, और जवाब कुछ ऐसे आया। प्रभु की कृपा को भी हम अपने हिसाब से डिफाइन न करें। प्रभु की कृपा ही हो रही है जो कुछ भी हो रहा है। मैंने अपने मुताबिक कुछ चीजों को प्रभु की कृपा का नाम दे दिया, कुछ चीजों को प्रभु का प्रकोप कह दिया। ये प्रकोप करना तो जानते ही नहीं, इनका स्वभाव ही नहीं है। ये सजा नहीं देते, ये सिर्फ बख्शनहार हैं, ये जज नहीं है। मेरी गलती है, मैं ऐसा कह देता हूं। इनके पास जिसे सरापा कहते हैं, सर से पांव तक सिर्फ रहमत ही रहमत है, सिर्फ कृपा ही कृपा है। ये आए ही दुनिया में इस काम से हैं। अब आगे जो ये अपनी कृपा से अपने ढंग से जो कर रहे हैं, वो फिर कहीं मेरी परिभाषा पे पूरा उतरता है, कहीं मेरी परिभाषा पे पूरा नहीं उतरता। जो मेरे मुताबिक हो जाता है वो प्रभु कृपा हो जाती है, जो मेरे मुताबिक नहीं होता उसका मैं कोई ना कोई कारण ढूंढता हूं, और कोई कारण ना मिले तो खुद को कारण ढूंढता हूं, अपने कर्मों को दोष देता हूं, कोई कारण ना मिले तो परमात्मा पे ही गिला कर देता हूं, किस्मत को कोस लेता हूं, किसी न किसी तरह अपने आप को ही उस उधेड़ बुन में खुद ही डालता हूं, खुद ही निकालने का प्रयास करता हूं। और मालिक हंस रहा होता है कि तू करता रहे भाई, ये जोड़ तोड़ करता रहे। ये दुनिया का मालिक है, सर्वशक्तिमान है, ये जो चाहे कर दे। अगर फिर भी नहीं कर रहा तो उसके पीछे कोई कारण होगा जो मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ कम हो सकती है, इसकी ताकत कम नहीं हो सकती। इसकी रजा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता और गोलियां चल जाती हैं, बम चल जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। हम नहीं जानते कि आगे मेरी स्टोरी क्या है, आगे मेरी कहानी क्या है। मैं परेशान होता हूं, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्ची की शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जो नहीं पढ़ रहा वो नहीं पढ़ने के लिए बना होगा भाई, मैं उसे जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहा हूं। जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी होना शायद उसके लिए कोई और ही नुकसान का कारण होगा, मैं क्यों जबरदस्ती कर रहा हूं। जो हो रहा है उसे होने दूं, करने वाला खुद करेगा। जो बीच में मेरा जोर लगता है तो वो कभी कभी मुझे परेशान भी करता है और नुकसान भी करता है। कई एसएमएस का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, बीबीएम्स का जमाना है, जल्दी से हर चीज कम्युनिकेट हो जाती है। एक इसी तरह का एक मैसेज आपको भी कहीं ना कहीं जरूर आया हो। ऐसे ही एक उदाहरण के तौर पे ध्यान में आ गया कि एक मैसेज आया कि जी सक्सेस इसे कहते हैं कि 1988 में सचिन तेंदुलकर साहब अपनी 10वीं कक्षा में फेल हो गए थे, और आज महाराष्ट्र बोर्ड में 2009 में सचिन तेंदुलकर साहब के ऊपर एक चैप्टर है जिसे बच्चे पढ़ते हैं उसी क्लास में। अब उस दिन जिस दिन वो फेल हुए होंगे उस दिन तो कहा होगा बड़ा नालायक बच्चा है भाई। उनके माँ बाप ने भी कहा होगा शायद पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहा, वो बना किसी और काम के लिए था, उसे सचिन तेंदुलकर बनना था। हमें क्या पता किसकी क्या कहानी है, आगे जाके क्या होना है। मैं पहले से उसको डिफाइन कर देता हूं, ये वरदान है, ये श्राप है, ये कृपा है, ये प्रकोप है, ये इनाम है, ये सजा है। उन्होंने लिख दिया है कि जिस ठाकर से ना ही चारा ताको की जो सद नमस्कारा। और एक लाइन बड़ी कमाल की, सब कुछ तो लिखा हुआ है कि जो गुर कहे सो कार कमाओ, गुरु की करनी काहे धाओ। हमने क्या लेना है, जो कह रहे हैं चुप करके करते चले जाएं, उसको ज्यादा समझने की कोशिश करके फंस जाते हैं। ये बुद्धियां, ये अकलें, ये सियाणपें, तकला सोचा पहुंच ना सकन, मेरा दी बेहद्दी दे मेर करे जे आप स्वामी, रंक बहा दे गद्दी दे। कौन पूछने वाला है, इनको समझा नहीं जा सकता। दास के डैडी ये कहा करते थे कि दिस इज वन लाइन, दिस इज वन फील्ड इन विच क्लैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंफ्यूजन। जितना क्लियर होने का प्रयास करोगे उतने कंफ्यूज होते चले जाओगे। ये इंटेलेक्ट की बातें, ये चतुरता की बातें, इनको छोड़ के इनके सामने संपूर्ण समर्पण हो जाए, आसान हो जाती है जिंदगी, आनंद ही आनंद हो जाता है। हर तरफ देख के खुशी होती है, किसी को देख के तकलीफ नहीं होती, किसी को देख के ये मुस्कुराहट रुकती नहीं। इसलिए सब अकल सियाणप छोड़ के पोले पा मिले रघुराया, चतराइयां किने ना पाया। विवेक शहर कहानी।
विवेक शौक की। सुबह सुबह अखबार के पन्ने पलटना तो मानो जैसे बहुत हिम्मत का काम हो गया हो। हर पन्ने पर इंसानियत और अपनेपन का जनाजा साफ दिखता है। कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं जाति के नाम पर। हैवानियत का ऐसा मंजर देख विवेक शहर से चंद आशार ये भी निकले। मस्जिद तो हुई हासिल हमको, खाली ईमान गवा बैठे। मस्जिद तो हुई हासिल हमको, खाली ईमान गवा बैठे। मंदिर को बचाया लड़ भिड़कर, खाली भगवान गवा बैठे। धरती को हमने नाप लिया, हम चांद सितारों तक पहुंचे। धरती को हमने नाप लिया, हम चांद सितारों तक पहुंचे। कुल कायनात को जीत लिया, खाली इंसान गवा बैठे। कुल कायनात को जीत लिया, खाली इंसान गवा बैठे। और शेर अर्ज कर रहा हूं कि मजहब के ठेकेदारों ने फिर आज हमें यूं भड़काया। मजहब के ठेकेदारों ने फिर आज हमें यूं भड़काया। काजी और पंडित जिंदा थे, हम अपनी जान गवा बैठे। काजी और पंडित जिंदा थे, हम अपनी जान गवा बैठे। और एक खास शेर है कि सरहद जब जब भी बंटती है, दोनों नुकसान उठाते हैं। सरहद जब जब भी बंटती है, दोनों नुकसान उठाते हैं। हम पाकिस्तान गवा बैठे, वो हिंदुस्तान गवा बैठे। हम पाकिस्तान गवा बैठे, वो हिंदुस्तान गवा बैठे। उस दिन अपने पड़ोसी की मां को मैं डॉक्टर के पास ले गया। लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद नंबर आया तो डॉक्टर साहब ने अपना एक रेगुलर चेकअप प्रोसीजर शुरू कर दिया। चेकअप के बाद डॉक्टर साहब ने मां जी को मुस्कुरा कर देखा और कहा, डरने की बात नहीं है, कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, इन्हें ले लेना और हां, खुश रहा कीजिए। खुश? एकाएक ये शब्द दिमाग में फंस कर रह गया। दिल तो बहुत किया कि पूछ लूं कि डॉक्टर साहब खुश रहूं तो रहूं कैसे। खैर डॉक्टर से तो नहीं पूछ पाया, पर विवेक शहर से यह सवाल छुपा भी नहीं पाया और उसने कुछ ऐसा फरमाया। किसी ने पूछ लिया कि फिर इस लाइन पे चलते हुए क्या निशानी है, मुझे कैसे पता लगे कि मैं ठीक जा रहा हूं, मेरी हेल्थ ठीक है, मैं हेल्दी हूं। तो दास को उस समय और तो कुछ सूझा नहीं, सिर्फ यही दास ने विनती की कि भाई साहब जी यहां खड़े होकर चारों तरफ नजर दौड़ाओ और वो चेहरे गिनो जिन चेहरों को देख के आपका आनंद खराब होता है। ऐसे देख रहे खुश हो रहे, खुश हो रहे, खुश हो रहे, ऐ कित्थों आ गया जितने जिंदगी में वो चेहरे कम है उतने आप ठीक जा रहे हो। अगर किसी को देख के भी मेरा आनंद खराब नहीं होता, मुझे आनंद आता है, मुझे मजा आता है, मुझे खुशी मिलती है कि सच्चे बादशाह शुक्र है, ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, इनके दर्शन भी हुए, इनके दर्शन भी हुए, और क्या चाहिए मुझे सेहत से। यही गुरसिक की सेहत है। और जहां मेरे मन में कड़वाहट आती है कि ये ऐसे क्यों बैठा है, ये ऐसे क्यों खड़ा है, ये क्यों आया है, ये क्यों नहीं गया, ये क्या कर रहा है, इसने क्या पहना है, इसने क्या बोला है, वो जितनी तकलीफें मैंने अपने अंदर घेर रखी हैं, समझ लीजिए उतनी मेरी सेहत खराब है। अपनी जिंदगी की एक हेट लिस्ट बनाएं कि कितने लोगों को हेट करता हूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। कितने होंगे? 5, 10, 50, 100, इससे ज्यादा कहां होंगे? फिर उनके सामने कारण लिखे मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता। ये मेरे पैसे ले गया, ये मेरे से ठीक तरह बात नहीं करता, मैं संगत में जाता हूं, ये मुझे टाइम नहीं देता। ऐसे ऐसे कारण मिलेंगे। इसकी तो मुझे शक्ल ही अच्छी नहीं लगती, उसमें उसका क्या कसूर है जिसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती। कारण लिख लें सारे एक बार उस हेट लिस्ट में कि कौन क्यों अच्छा नहीं लगता। ये तो मैंने वैसे नहीं चंगा लगता, चलो लिख लो, वो भी लिख लो। ये एक्सरसाइज करके देखिएगा। फिर एक एक करके उस हेट लिस्ट को कम करना शुरू करें। भाई पैसे ले गया, उसकी कोई मजबूरी होगी, बेचारा अंदर से बुरा आदमी नहीं है, छोड़ो काट दो। गाली दे गया, पता नहीं उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, छोड़ो चलो माफ कर दो। महापुरुषों ने संगत में टाइम नहीं दिया, मैं संगत सुनने जाता हूं कि बोलने जाता हूं, महापुरुषों की भी मजबूरियां होंगी।
नहीं नहीं ये भी काटो, इसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती, तो शक्ल उसकी थोड़ी है भाई, उसको जैसी दी गई है वैसी है। एक एक करके उस हेट लिस्ट को कम करें, तो जितनी जितनी कम होगी वो रिक्त स्थान सिर्फ और सिर्फ आनंद से भरेगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरेगा, सिर्फ और सिर्फ रहमतों से भरेगा। जिस दिन मेरी हेट लिस्ट खत्म हो जाती है, भरपूर आनंद हो जाता है, फिर मैं दुनिया में राजा हूं, फिर मैं बादशाह हूं, फिर मुझे क्या लेना देना, जब मुझे कोई जिंदगी में डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता, किसी की प्रेजेंस मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तो हर तरफ से क्या मिलेगा? सिर्फ खुशी मिलेगी, सिर्फ आनंद मिलेगा। इधर ही है, मौजूद है, मुझे लेना नहीं आता। विवेक शहर, कहानी विवेक शॉक की। उस दिन मेरा एक खास दोस्त बड़े दिनों के बाद मुझसे मिलने आया। छुट्टी थी, फुर्सत थी, तो हम दोनों वहीं बाहर बालकनी में बैठ गए। बात चली तो एक डिबेट सी हो गई। उसका कहना था कि आज हम सभी को चेंज यानी बदलाव की जरूरत है, हमारे लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, यहां तक कि हमारी सोच को भी। मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। मैंने कहा नहीं यार, चेंज की नहीं बल्कि जरूरत है एक्सेप्टेंस यानी चीजों को कबूल करने की। बस फिर क्या था, चाय की प्यालियां बह गई पर बहस थमने का नाम ही न ले, और आखिर में गुत्थी इतनी उलझ जाने के बाद भी विवेक शहर के उस प्यारे से उदाहरण ने उसे यूं ही सुलझा दिया। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे हम खिलौने का लालच देते हैं, उसे हम खाने पीने का लालच देते हैं। उसके बाद फिर वो बड़ा होता है। जब वो बड़ा होता है तो फिर असलियत का सामना करता है। जैसे दास अक्सर ये मिसाल दिया करता है कि बच्चा जब शाम को घर आता था तो पिता उसको कहता था, बेटा ये दूध का गिलास पी ले, मैं तुझे 1 रुपया दूंगा। तो उस 1 रुपए के लालच में वो बच्चा दूध का गिलास पी लेता था। अब करते 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 वो समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया। अब वो बच्चा थक टूट के वापस आया है सारे दिन का काम करके। अब उसे दूध के गिलास की जरूरत है। वो जानता है कि मुझे दूध के गिलास से ताकत मिलेगी। वो आके अपने पिताजी को पूछता है कि पापा एक दूध का गिलास गरम गरम मिल सकता है? पिता ने उसकी आंखों में देखा और कहने लगा, बेटा दूध का गिलास तो मिल सकता है, पर शायद आज वो 1 रुपया नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए। तो वो बच्चा हंसने लग गया, कहता है, पापा अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे समझ में आ गई है कि दरअसल वो 1 रुपया इंपॉर्टेंट नहीं था, वो दूध का गिलास इंपॉर्टेंट था जो आप मुझे 1 रुपए के बहाने पिला दिया करते थे। तो आज मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, बल्कि मेरे से 10 रुपए ले लो, पर मेरे को दूध का गिलास दे दो। जिस दिन वो चेंज ओवर आ जाता है, उस दिन हमारा मकसद पूरा होता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है। छोटे छोटे जिसको हम मिरेकल्स कह देते हैं, करिश्मा कह दिया, करामात हो गई, ये लॉलीपॉप्स हैं। ये वो 1 रुपया है, सिक्का है। किसी को कह दिया संगत में आओ प्रसाद मिलेगा, तो बच्चा प्रसाद के लालच में आ गया। लेकिन संगत संगत है, संगत प्रसाद नहीं है। संगत में संगत ही प्रसाद है। खाने वाला प्रसाद तो एक साथ में जुड़ी हुई बात है। जब मुझे इन दो बातों का फर्क पता लग जाता है तो फिर मैं असलियत से जुड़ता हूं। विश्वास तो हमने करना है, लेकिन हमने गुरु पे विश्वास करना है, हमने संगत पे विश्वास करना है, हमने इससे जुड़े हुए प्रसाद पे विश्वास नहीं करना, उस दूध के गिलास के साथ जुड़े हुए 1 रुपए के पर विश्वास नहीं करना। हमें पता होना चाहिए कि मेरा फायदा वो 1 रुपया नहीं है, मेरा फायदा वो दूध का गिलास है। तो मेरे विश्वास की स्ट्रेंथ तो वही रहती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हम सच्चे पातशाह पे विश्वास रखते हैं, लेकिन जुड़ते किसके साथ हैं? अपने कामों के साथ। विश्वास कहां है? जो ये कर रहा है, ठीक कर रहा है, जो तुद भावे साई भलीकार, इस बात पे विश्वास है? ये केवल इस बात पे है कि मेरी मर्जी के मुताबिक काम हुआ कि नहीं हुआ। ये बातें हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि एक्साइटिंग होती हैं। हम कह देते हैं करामात हो गई। करामात की क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज मिरेकल? अकॉर्डिंग टू मी, मिरेकल इज व्हाट इज हैपनिंग इन अकॉर्डेंस टू माई विल। जो मैं सोचता हूं, जो मुझे चाहिए वो हो जाता है, तो मिरेकल हो गया। क्या ये नहीं हो सकता कि जो तू कर रहा है वो मिरेकल है? मेरा एक एक सांस लेना मिरेकल है। मैं किसी फ्यूल पे नहीं चल रहा, मैं किसी बैटरी से नहीं चल रहा, मैं चल रहा हूं, मिरेकल नहीं है? दुनिया में सब कुछ हो रहा है, ये मिरेकल नहीं है? तेरी मर्जी में हो रहा है।
साथ संगत ये हमने और आपने बनाए हुए डेफिनेशन हैं, हमारे दिए हुए शब्द हैं। किसी चीज को मिरेकल कह दिया, किसी चीज को मिस हैपनिंग कह दिया। दुनिया में ना कोई मिरेकल है ना कोई मिस हैपनिंग है। जो कुछ हो रहा है तेरे भाणे में हो रहा है, तेरी रजा में हो रहा है। मैं अपने घर से निकलता हूं और मैं लेट हूं, मुझे कहीं रिकॉर्डिंग में पहुंचना है, कहीं शूटिंग में पहुंचना है, किसी जगह पहुंचना है और मैं लेट हूं। मुझे मालूम है कि भैया मैं यहां से जाऊंगा, जाके फटाफट वहां से ऑटो पकड़ूंगा या टैक्सी जो भी मिलेगा पकड़ के मैं फटाफट निकल जाऊंगा। मैं घर से पैदल अपनी गली से निकल रहा हूं और मैं अरदास कर रहा हूं कि बाबा जी बस कृपा करो, आज रास्ते में कोई मुझे रोक ना ले, बस मैं जल्दी में हूं। अब मुझे अगर कोई नहीं रोकता है तो मैं कहता हूं बाबा जी ने मेरी अरदास सुन ली। मैं वहां से गली के मोड़ में पहुंचता हूं, सामने से दो महापुरुष आ रहे हैं, कोई पंजाब से आए हैं और मैं यहां से मुड़ा हूं सामने से। ओ महाराज धन्यकार, वाह जी वाह, विवेक जी कमाल हो गया, करामात हो गई, मिरेकल हो गया। क्या मिरेकल हो गया? हम पंजाब से सोच के आए थे अगर जाते विवेक जी के दर्शन हो जाए ना तो कमाल हो जाए, सच्चे पातशाह कृपा करना। उनका मिरेकल हो गया, मेरी मिस हैपनिंग हो गई। मैं तो लेट हो रहा हूं, मुझे तो उनका मिरेकल अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं रजा में नहीं हूं। मुझे वो अच्छा लगेगा जो मेरा मन वांछित होगा, जो मेरा दिल चाह रहा होगा, जो मेरी कन्वीनियंस होगी, वो मुझे अच्छी लगेगी। अच्छा जी ठीक है, महापुरुष है, क्या कर सकता आदमी? नानकार, वाह जी वाह, बड़ी बख्शिश महाराज। बस वो मैं महाराज बख्शिश थोड़ा जल्दी मान नहीं, हमने अब 2 मिनट लेने आपके। और मेरे को सामने दिखाई दे रहा है एक ही ऑटो खड़ा है, अब कुछ बात कर रहे हैं। उनका मिरेकल है, मेरी मिस हैपनिंग है। वो खड़ा ऑटो निकल जाएगा, मैं लेट हो रहा हूं, निकल जाएगा, मेरा ध्यान उधर है, उनका ध्यान मेरी तरफ है। अब वो बेचारे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, अपनी बात करते 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 करते, ठीक है महाराज आप जी जल्दी में, आप जी जाओ, ये धन्यकार। और उधर ऑटो में एक आदमी बैठा और मैंने कहा ओ हो गया काम। अब वहां और कोई ऑटो नहीं है, ये महापुरुष चले गए, विवेक जी पहुंच गए ऑटो वाले स्टेशन पे, अब खड़े हैं। क्या चल रहा होगा अंदर, क्या चल रहा होगा? अरे अच्छा भला ऑटो खड़ा था, मेरे को मिल जाना था, मैं चला जाता, मैं पहुंच जाता, मैं लेट हो गया हूं, ये वो बीच में आ गए बाजू। अब वो महापुरुष गुरसिख नू जद गुरसिख मिलदा वेख के चाह चढ़ जाते ने। कहां चाह चढ़ा, मेरी मर्जी के मुताबिक तो हुआ ही नहीं। अभी मेरी तो मिस हैपनिंग हो गई, लेकिन अचानक क्या होता है फिर कहानी में ट्विस्ट। एक आदमी वहां से भागा भागा आता है, भाई साहब पता है आपको क्या हुआ? बोला क्या हुआ? यहां भी एक ऑटो खड़ा था ना, उस ऑटो का आगे एक्सीडेंट हो गया। मेरे लिए फिर मिरेकल हो गया, सच्चे पातशाह तूने मेरे को बचा लिया। क्या जिंदगी जी रहा हूं, 2 मिनट में मिस हैपनिंग, 2 मिनट में मिरेकल, 2 मिनट में फिर मिस हैपनिंग। ये जिंदगी गुरसिख की जिंदगी नहीं है। अगर वो ऑटो का एक्सीडेंट नहीं होता तो मेरे लिए मिस हैपनिंग थी। अब आगे जाके ऑटो उलट गया तो अरे अगर महापुरुष नहीं मिलते, भाई साहब मैं उस ऑटो में बैठा होता, मैं उलटता उस ऑटो में। बाबा जी देखो कैसे बचाया अपने महापुरुषों को भेज के। बाबा जी का रूप थे, 2 मिनट पहले मेरे को लग रहे थे कहां से आ गए, जिन्होंने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। आज मेरे को बाबा जी का रूप लग रहे। मेरी बनाई डेफिनेशन होगी कि कब तू बाबा जी का रूप है और कब तू मेरे ऊपर बर्डन है। नहीं साथ संगत, ये डेफिनेशन नहीं चलेगी, ये मेरी कमजोरियां हैं। जिस दिन मेरे बनाए प्लान में व्यवधान था उस दिन भी मुझे वो बाबा जी का रूप लगते तो मेरा विश्वास ठीक था। फिर ऑटो उलटता या नहीं उलटता, फिर मैं लेट हुआ कि नहीं हुआ, इममटीरियल है। मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम ये है कि मैं हर अमावस को पूनम में तब्दील करना चाहता हूं, जबकि परमात्मा ने अमावस भी बनाई है, पूनम भी बनाई है। मुझे एक्सेप्टेंस की जरूरत है, चेंज की जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो मध्य मार्ग की बात कही, रोज संगतों में हम ये बात कहते हैं, उस्तत निंदा दो त्यागो खोजो पद निर्वाणा। उस्तत कहते हैं प्रशंसा को, निंदा कहते हैं बुराई को। ये तो हमने सुना कि जी निंदा नहीं करनी चाहिए, जी बाबा जी ने मना किया है निंदा, वहां लिखा उस्तत भी नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब है उसका? उस्तत निंदा दो त्यागो क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि कंपैरिजन की बात अभी थोड़ी देर पहले एक महात्मा कर रहे थे। कंपैरिजन होता है, एक की उस्तत करता हूं तो बाकियों की निंदा हो जाती है। मेरे घर में ट्विन्स हैं, जुड़वा बेटियां हैं, उनमें से अगर मैं बोलूंगा ये बहुत पढ़ती है, ये पढ़ाई में बहुत तेज है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, पता लग गया कि दूसरी तेज नहीं है। एक की उस्तत होगी, दूसरे की बुराई हो ही जाएगी। शी इज टू गुड, दैट मीन द अदर वन इज नॉट। क्यों लिखना पड़ा? ना कहूं स्यों दोस्ती, ना कहूं स्यों बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। अरे बैर तो चलो सबने मना किया, दोस्ती किसने मना करी? कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। ना कहूं स्यों दोस्ती, दोस्ती भी नहीं, क्योंकि एक से दोस्ती होगी तो दूसरे से दुश्मनी हो ही जाएगी। एक अच्छा लगेगा तो दूसरा बुरा लगेगा ही लगेगा। एक रस वाली अवस्था कब आएगी? वो एक्सेप्टेंस से ही आएगी। वो तभी आएगी जब मैं एक्सेप्ट करना शुरू कर दूंगा। आज बाबा जी ने हमारा मार्ग आसान किया है, हमने वो मार्ग जो है वो मुश्किल कर लिए, अपने लिए कठिनता पैदा कर ली।
अपने लिए वो दुर्गम कर लिया वो मार्ग। लेकिन सच्चे पातशाह ने कितना आसान काम है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, बात ही खत्म हो गई। तेरा पाना मीठा लागे, क्या समस्या है? यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। बाबा जी बार बार हमें इस तरफ जोड़ रहे हैं कि हमें जीवन में इसके किए को एक्सेप्ट करना है। उससे सबसे बड़ा एक फायदा और होता है, जिंदगी की एंग्जाइटीज खत्म हो जाती हैं, जिंदगी के सस्पेंस एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं। हाय पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। समस्या कहां है? जब हमने यही मान लिया कि तू मेरा बुरा नहीं कर सकता और कुछ तेरी मर्जी के बाहर नहीं, तो बात कहां गई? प्रॉब्लम कहां है? वाई ब्लेम एनीबडी एल्स? क्यों इसको इल्जाम दें या किसी को श्रेय दें? तेरी मर्जी, जो कर रहा है तू कर रहा है और तुझसे बढ़िया को कर नहीं सकता। और अगर तूने दुनिया भर की प्लानिंग की है तो मेरी भी तो प्लानिंग की होगी, मेरे बारे में भी कुछ सोचा होगा सच्चे पातशाह। तो तेरे से बढ़िया कौन सोच सकता है? फिर काहे की एंग्जाइटी है? क्या पता आप जो चाप मांग रहे हैं वो ठीक है भी कि नहीं ठीक। तो देने वाले को पता है ना कि जो मैं मांग रहा हूं, बच्चा तो मांगता है, 1000 चीजें मांगता है, बच्चे को तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन वो तो मां बाप ने डिसाइड करना है कि बच्चे की कौन सी बात माननी है, कौन सी नहीं माननी। तो लेट हिम डिसाइड कि अपने जख्म विवेक दिखाकर रजा पे इसकी छोड़ दिया, चाहे उन पे मरहम रख दे, चाहे उनको और हवा दे। थोड़ी सी मुश्किल बात है, थोड़ी कठिन बात है, थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे क्या पता कि उन जख्मों को कुरेदने से या हवा देने से मेरा फायदा हो रहा हो। एक डॉक्टर पे भरोसा कर लेते हैं, गुरु पे भरोसा नहीं करते, फिर हम क्लेम करते हैं कि हम विश्वास करते हैं। आज कोई डॉक्टर कह देता कि भाई साहब ये आपके पैर का अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो जहर आगे फैल जाएगी। मैं बोलता हूं सेकंड ओपिनियन ले लेता हूं, चलो सेकंड ओपिनियन ले ली। फिर किसी ने कह दिया कि हाँ साहब बात ठीक है, फैल रही है, पैर काटना पड़ जाएगा, बोले काट दो। पैर का अंगूठा काट देता है वो डॉक्टर, और मैं जाके डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके आता हूं, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे बचा लिया। बचा लिया? अरे उसने तो पैर का अंगूठा काट दिया। लेकिन मैं कहता हूं आपने मुझे बचा लिया, कि मेरा पैर कट जाना था पर आपने अंगूठा काट के मुझे बचा लिया। और वो डॉक्टर जिसकी मेडिकल साइंस हो सकता है गलत हो, वो डॉक्टर जो कि इंसान है, इंसान से 1000 बार गलतियां होती हैं, उस पर भरोसा करके उसका शुक्रिया अदा करता हूं। और उस अंगूठे का नखून भी मेरा टूट जाता है तो बाबा जी से गिला करता हूं कि मैं तो संगत पे रोज जाता हूं, फिर मेरे अंगूठे का नखून क्यों टूट गया। उस दिन भूल जाता हूं कि सच्चे पातशाह क्या पता इसकी बजाय क्या होना था जो तूने इतने में काट दिया। ये जहर पता नहीं कहां फैलना था। गुरु पे विश्वास नहीं करता कि जो तू कर रहा है वो मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, मेरा जख्म पे मलहम लगा रहा है कि उसको कुरेद रहा है, क्या पता उसको कुरेद के तूने बीच में से कौन सा कांच निकालना है, क्या पता उसमें सुई मार के तू कौन सा कांटा निकाल रहा है, मेरे फायदे की बात ही कर रहा है, इस बात पे तो भरोसा रखूं। अरदास तो यही बनती है कि सच्चे पातशाह जो तू कर रहा है उसकी मुझे समझ आ जाए, कृपा कर मैं तेरे मुताबिक हो जाऊं। मैं दुनिया को अपने मुताबिक करने की कोशिश करता हूं, गुरु को अपने मुताबिक करने की कोशिश करता हूं, और ये भूल जाता हूं कि मुझे गुरु के मुताबिक होना है। विवेक शहर, कहानी विवेक शॉक की। ट्रैफिक सिग्नल लाल था। एक भिखारी आया और मेरी साइड वाली खिड़की के कांच को सिक्के से खड़काते हुए पैसे मांगने लगा। मुझे कुछ चिड़चिड़ाहट सी हुई तो मैंने उसे डांट कर यूं ही हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया तो वो एकदम भड़क गया और जाते जाते कहने लगा, जा तुझे नर्क मिलेगा। सिग्नल हरा हो गया, भिखारी चला गया। यहां गाड़ी चली और वहां सोच कि क्या वाकई में स्वर्ग और नर्क है, और विवेक शहर में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब न हो। स्वर्ग और नर्क यही होते हैं, सिर्फ डायलॉग बदल जाता है। पिता और पुत्र का वो संवाद आपके सामने दास पहले भी रख चुका है, फिर से ध्यान आ रहा है कि जो सही संवाद है, जो एक आइडियल डायलॉग है, वो ये है कि पुत्र अपने पिता को कहता है कि पिताजी मैं आपका माताजी का एहसान जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे परवरिश दी, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, मैं इनका एहसान जिंदगी में भूल नहीं सकता। ये आइडियल डायलॉग है। और आगे से पिता का डायलॉग क्या है कि बेटा हमने कोई एहसान नहीं किया। हर मां बाप अपने बच्चे के लिए बढ़िया से बढ़िया करते हैं, जितनी जितनी तौफीक होती है उतना उतना हर आदमी करता है, हमने कुछ नया नहीं किया। ये पिता का डायलॉग है। और नक्शा स्वर्ग का है,
पुत्र का ये भाव, पिता का वो भाव, बात बन गई। अब होता क्या है, डायलॉग वही रहते हैं, सिर्फ कैरेक्टर बदल जाते हैं। वो जो डायलॉग पुत्र ने बोलना था, सेम वही का वही संवाद पिता ने कहना शुरू कर दिया। हमने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, परवरिश दी, पाल पोस के इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको। तुम हमारा एहसान 7 जन्म नहीं उतार सकते। वही बात है, लेकिन कह गलत आदमी रहा है। जो बोलनी पुत्र को थी वो बात पिता कह रहा है, आगे से पुत्र क्या कहता है वही पिता वाला डायलॉग। हम पे क्या एहसान किया, हर माँ बाप करते हैं। जिससे जो बन पड़ता करता है अपने बच्चों के लिए, तुमने कौन सा हमारे ऊपर कोई एहसान किया है। नक्शा नरक का हो गया। डायलॉग वही है, हूबहू एक लाइन नहीं चेंज करी, एक शब्द नहीं बदला, सिर्फ किरदार बदल जाने से स्वर्ग से नरक हो जाता है। विवेक शहर, कहानी विवेक शॉक की। नॉलेज नेवर गोज वेस्टेड। लाइब्रेरी में पन्ने पलटते हुए अचानक नजर इस लाइन पर आकर अटक सी गई। क्या हर चीज को जानना जरूरी है? क्या कई बार कुछ चीजों से अनजान रह जाना ज्यादा आराम नहीं देता? आई थिंक इन टुडेज क्रूअल वर्ल्ड इग्नोरेंस इज ऑल्सो अ ब्लिस। पर इससे पहले कि मन इस बात पर अमल कर पाता, सोचा कि विवेक शहर की राय भी ले ली जाए। ये बात जरूर है कि धीरे धीरे इंसान की ज्ञान इंद्रियां इंसान को एक मैसेज देती है, और वो मैसेज अब दिन प्रतिदिन और ज्यादा साफ होता चला जा रहा है। और वो संदेश, वो मैसेज ये है कि कई बातों का ज्ञान इंसान को खुशी देता है, कई बातों का ज्ञान इंसान को तकलीफ पहुंचाता है। लेकिन अज्ञानता भले ही खुशी दे रही हो, तकलीफ दे रही हो, भय का कारण बन रही हो, अज्ञानता कभी भी सही नहीं होती। दास इस बात को और खोलना चाहेगा। भयभीत हो जाते हैं हम, और कारण होता है हमारी अज्ञानता। मैं सो रहा हूं, अचानक कोई खटका होता है, घबरा के नींद खुलती है, इंसान कहता है कौन है? डर गया, आवाज सुन के डर गया। कौन है? आवाज आती है कोई नहीं, भाई मैं हूं, पानी पीने के लिए उठा। अच्छा, फिर सो गया। अभी आवाज से डर नहीं था, अज्ञानता से डर था। मैं जानता नहीं था कि आवाज कहां से आई। उसका मुझे जवाब मिल गया, मुझे ज्ञान हो गया, मेरा भय दूर हो गया। एक और पहलू, सचमुच कोई डरने वाली बात हो गई। खटका हुआ, आदमी कहता कौन है? सामने एक आदमी पिस्तौल लेके खड़ा है। भाई साहब जो गुस्सा निकाल दे। वही खटका, वही आवाज, मेरा अज्ञानता में डर, उसका ज्ञान हो गया, डर दूर हो गया। वही खटका, वही आवाज, फिर अज्ञानता, कौन है? अब ज्ञान हो गया कि वाकई डरने वाली बात समझ में आ गई। लेकिन क्लैरिटी तो है, बात क्लियर तो हुई कि भाई कोई पानी पीने के लिए उठा था या कोई लूटने के लिए आया है। बात समझ तो आई। रिजल्ट क्या होगा वो बाद की बात है। पहले तो मुझे समस्या इस बात की है कि मुझे समझ तो आए कि हो क्या रहा है। इतना ही फर्क है ज्ञान का और अज्ञानता का। लोग डरते हैं भगवान से, ब्रह्मज्ञानी भी डरता है भगवान से। लोग अज्ञानता में डरते हैं, ब्रह्मज्ञानी जानबूझ के समझते हुए प्यार और सत्कार से भय बिन भक्त न होई राम। ये वो भय है जो ज्ञान होते हुए, समझ होते हुए होता है। और एक भय वो है कि ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, पता नहीं कौन सी विपदा आ जाएगी। अज्ञानता का डर वो बहुत ही खतरनाक होता है। उसमें मेरे पास किसी बात का कोई जवाब नहीं होता। अगर हम गौर से देखें अपने जीवन को, ऐसी बातें हैं जो सिर्फ हम अज्ञानता में कर रहे हैं, जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं, जिनके बारे में हम एक अनजान भय से भयभीत है। आओ अपने उस अनजान भय को अपने मन से निकालें। सबसे पहली बात जो इस गुरु भक्ति में रुकावट होती है, कहते हैं जैसे दास ने जिक्र किया कि भय बिन भक्त न होई राम। भय तो भय है, लेकिन
जाने बूझे समझे बगैर जो भय मेरे मन में जगह बनाए हुए है, वो मुझे परेशान कर रहा है। विवेक शहर, कहानी विवेक शॉक की। आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बातें बहुत होती हैं। लोग कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, बहुत कम टाइम रह गया है, हम सभी मरने वाले हैं। सुनकर डर बहुत लगता है, पर फिर लगता है कि ऐसा मुमकिन थोड़ी ना है, कोई अफवाह उड़ा रहा है। भला ऐसे ही थोड़ी ना मर जाएंगे, आए हैं, जन्म लिया है तो कुछ करने ही आए होंगे। पर फिर सोचा, क्या करने आए हैं? आखिर ये दुनिया बनाने वाला हमसे चाहता क्या है? इसने दुनिया बनाई क्यों? और विवेक शहर ने एक बाप और बेटे के उस उदाहरण से बात शुरू करके मेरे इस सवाल का भी बाखूबी जवाब दिया। एक छोटा सा बच्चा जो दवाई खाने से परहेज करता था, एक दवाई की गोली वो अंदर निगल नहीं पाता था कि दवाई कड़वी है, मैं नहीं खाऊंगा, फिर खाऊंगा, कल खाऊंगा। तो उसके पिता को इस बात का एहसास था कि इस बच्चे को इस खास किस्म की मिठाई बहुत अच्छी लगती है, कोई लड्डू या कोई बर्फी या कुछ भी ऐसा जो उस बच्चे को अच्छा लगता था। पिता ने क्या किया, उस छोटी सी गोली को उस लड्डू के अंदर रख के उसे लड्डू को गूंथ दिया और उस बच्चे को यह कह दिया कि बेटा देखो, तुम्हारी पसंद की मिठाई लेकर आया हूं, ये लड्डू लेकर आया हूं। बहुत खुश हुआ वो बच्चा, हाँ मैं लड्डू खाऊंगा, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, लाइए मुझे लड्डू दीजिए। अब उस बच्चे ने वो लड्डू पकड़ लिया, खेलते खेलते भागते भागते पिता की नजर है उस बच्चे पे, बोला बेटा ये लड्डू खा क्यों नहीं लेते? बच्चे ने कहा पिताजी आप तो जानते हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तो मैं खा ही लूंगा। पिता भी कुछ निश्चिंत हो गया। बच्चा भागता दौड़ता खेलता कूदता लड्डू खाता रहा। थोड़ी देर के पश्चात उस पिता ने उस बच्चे के हाथ में जब वो लड्डू नहीं देखा तो सवाल किया कि बेटा क्या वो लड्डू खा लिया? बच्चे ने बड़े प्यार से आगे से जवाब दिया, हाँ पिताजी कब का, वो लड्डू खा भी लिया, बीच में एक कोई गिटक सी थी वो फेंक भी दी। अरे भैया, जिस दवाई के लिए वो लड्डू गूंथा गया था, जो उसके पीछे मकसद था कि तुम लड्डू का आनंद लो लेकिन उसके साथ दवाई भी खा लो, तो पिता को कोई एतराज नहीं। उस लड्डू का आनंद तो ले लिया, उस मिठाई का मजा तो ले लिया, वो बीच की जो असल चीज थी उसे गिटक समझ के फेंक दिया। कहीं साथ संगत हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा। इस दुनिया की रचना की प्रभु पिता परमात्मा ने यह लड्डू गूंथ दिया क्योंकि हमारा दिल लगता है, हमारा मन जरा ऐसी बातों में जल्दी लगन उसकी लग जाती है, दिखावे में, आडंबर में, शो में, रंग रलियों में। तो इसने सब कुछ बना दिया, कोई बात नहीं, सारी दुनिया है, आप ही के लिए है, लेकिन उसके बीच में जो दवाई है जो मुझे असर करेगी, जिसके लिए मैं वो सब कुछ, सारा आडंबर, वो लड्डू, वो गूंथी हुई मिठाई, उसका आनंद ले रहा हूं, सतगुरु दुनिया में हमारा ध्यान उस ओर दिलाने के लिए आता है। इसका केवल यही मकसद होता है। अपने पुत्र के प्रति पिता से तो फिर भी कोई गलती हो सकती है, लेकिन यकीन जानिए इस दुनिया में एक सतगुरु ही होता है जिससे कभी गलती नहीं होती। ये पूर्ण ब्रह्म होता है, ये पूर्ण पुरुष होता है, इसीलिए ये सतगुरु होता है। जिसको इस पे विश्वास हो जाता है वही इस दुनिया में कैसे भी हालात हों, किस तरह से भी रह रहे हों, लेकिन आनंद में रहते हैं। एक किसान की दो बेटियां, एक किसी कुम्हार के घर ब्याही, एक किसी किसान के घर ब्याही, बारी बारी से दोनों अपने पिता के पास आईं। आके उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, एक बेटी ने कहा कि पिताजी कृपा कीजिए, मेरा पति आप जानते हैं कुम्हार है, मिट्टी के घड़े बनाता है, उसने कच्चे घड़े बना के रखे हैं, आप कृपा कीजिए कहीं बरसात ना हो जाए, वो मिट्टी बह जाएगी। पिता ने कह दिया सच्चा पातशाह कृपा करे, प्रभु कृपा करेगा। थोड़ी देर के बाद साथ संगत वो दूसरी बेटी आ गई, वो आके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, पिताजी आप बड़े संत महात्मा हैं, कृपा करो, मेरा पति आप जानते हैं किसान है, फसल तैयार है, कृपा करो, बस बरसात की इंतजार कर रहे हैं, बरसात हो नहीं तो फसल सूख जाएगी, सड़ जाएगी। पिता ने कह दिया सच्चा पातशाह कृपा करेगा, प्रभु कृपा करेगा। अब मेरे जैसा कोई जो दिल से नहीं, रूह से नहीं, दिमाग से काम लेने वाले समझते हैं अपने आप को,
उसने सवाल कर दिया कि महाराज ये क्या बात है, एक ही गांव में आसपास ही अगल बगल में वो दोनों बच्चियां ब्याही हैं, या तो वहां बरसात होगी या बरसात नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों पे कृपा हो जाए, या तो उसके बर्तन बह जाएंगे या उसकी फसल सड़ जाएगी। अरे दोनों पे कृपा कैसे हो सकती है? आपने दोनों को कह दिया प्रभु कृपा करे। तो महात्मा ने राज खोला, कहने लगे नहीं बेटा, तुम कृपा का मतलब नहीं समझ पाए। तुमने कृपा की परिभाषा अपने आप ही दे दी। बरसात का होना या ना होना कृपा नहीं है, कृपा है इसकी रजा में रहना। वो दोनों बच्चियों पे हो सकती है। दोनों बच्चियों को जब ये शिक्षा याद आ जाएगी कि हे प्रभु, हे सच्चे पातशाह, बरसात हो भी गई तब भी ठीक है, बरसात न भी हुई तब भी ठीक है, तो दोनों पे कृपा हो जाएगी। न मांगे कोई बरसात, न मांगे कोई धूप, मांगे तो इसकी रजा मांगे, मांगे तो इससे इस रजा में रहना मांगे। आज उस कृपा के लिए सच्चे पातशाह से अरदास करें। तो विवेक शहर की उन्हीं गलियों से गुजरते हुए कब रात हो गई पता ही नहीं चला। पर यहां की तो रात भी कमाल है, क्योंकि इसके अंधेरे में भी एक नए सवेरे का वादा है। तो उसी नए सवेरे को लेकर हम फिर लौटेंगे विवेक शहर में। सफर जो मंजिल पा गया, एक शख्स जो जीना सिखा गया। विवेक शौक।